हेलो। क्या क्या कहा है? आग लग गई? कौन सी फैक्ट्री में? ओह शिट। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ भाई को। क्या हुआ जंको? भाई भाई आपकी वो जो फैक्ट्री थी ना, शोर में, उसमें आग लग गई है। अच्छा क्या? अच्छा भाई, भाई मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला अब। तो और कौन जाएगा? भाई भाई मैंने तो अभी बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, मुझे इतने खतरे में भेज रहे, मैं नहीं जाने वाला। जंको तुम्हारे बच्चे को मैं संभालूंगा, तुम जाओ। मामा देखिए ना प्लीज। फिर मैंने मार के आ जाना, फिर मुझे कोई ना कहे कि मैंने कितने मारे कितने नहीं मारे। ठीक है जाओ तुम। तुमसे कितनी दफा कहा है यूंगी, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ, तुम अपनी जान प्यारी नहीं है। अब इस तरह से सुकून से खा रहे हो खाना, कुछ तो बोलो। मामा जो होना था वो हो गया। इतनी शरीफ नहीं है तुम जितने तुम सुकून से बैठे हुए हो यूंगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आपकी फैक्ट्री में आग लग गई? नहीं तो फिर भाई जंकुक तो कह रहे थे आपकी फैक्ट्री में आग लगी। नहीं नहीं आग नहीं लगी, वहां पे बारिश हो रही है। आप मेरा मजाक बना रहे हैं? बच्ची हो तुम, बड़ा भी मामले में बात नहीं करते, चुप करो। कंधा भी जिमिन अभी इनकी फैक्ट्री में आग लगी, कितने सुकून से बैठे हुए हैं ना। ऐसे ही है, इन्होंने मेरे शोर को भेजना होता है हर जगह पे, बेचारा। यूंगी पिछले दफा के केसेस को कितनी मुश्किल से हैंडल किया था, याद है ना तुम्हें? कर लिया था ना यार हैंडल, इस दफा भी कर लूंगा, फिक्र ना करें आप। यूंगी का ये पुरस्कून रवैया सिर्फ जरूर की ताकत के बिना पर था, क्योंकि वो जानता था कि वो इस शहर का अंडरग्राउंड माफिया है, तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो सुकून से बैठा होता कि वो अपने दुश्मनों को ढूंढ लेगा, और उस जंगुक पे बहुत ज्यादा यकीन भी है, क्योंकि जंगुक पहले भी बहुत ज्यादा मामलात में हर दफा ही यूंगी का साथ देता है, इसलिए यूंगी ने उसको भेज दिया था और जंगुक चला भी गया था। लेकिन इस दफा जंगुक ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ताई प्रेग्नेंट थी, और हो सकता है कि इस मामले में जंगुक को कोई नुकसान हो जाए तो फिर पीछे से उसकी औलाद, उसकी बीवी, तो यूंगी ने गारंटी दी थी कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इस तरह से टाइम गुजरता है, यूंगी और आरएमबी फैक्ट्री चले जाते हैं। आ गए तुम लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, सारा दिन तुम लोगों ने एक कॉल करके नहीं बताया कि तुम लोग ठीक हो या नहीं, बंदा एक मैसेज ही कर देता है। मामा प्लीज बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें, खासतौर पर मुझे तो बिल्कुल ना करें। आज भाई ने मुझे इतना छुपाया है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। यूंगी मेरे बच्चे पे थोड़ा सा रहम किया करो। अच्छा कर दूंगा अगली बार रहम। इसके साथ ही यूंगी अपने कमरे में चला जाता है। चंकू तुम थक गए होगे, जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना कमरे में भेज दूंगी। नहीं मामा मुझे नहीं खाना, खा के आया हूँ बाहर से। क्या खा के आए आप? भाई ने खिला दिया था खाना। क्या खिलाया था? बिरयानी, और क्या? यही खिलाना होता है इन्होंने मुझे। वाह, आप लोग पार्टी करने गए थे या फिर फैक्ट्री की आग बुझाने? पता नहीं क्या करने गए थे हम लोग वहां पे। जंक कितने बंदे मारे आपने? काय ना पूछ, मैं मार मार थक गया, मेरे भाई मेरे बाल दर्द कर रहे हैं ताए। तो वह जिनको आकर ड्रामों से चले कमरे में, मैं दबा देती हूँ। नहीं ताए तुम नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ रहने दो, तुम लोग बस घर की खिदमतें करो, अपने शोहर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम पे। जा रहा मैं अपने कमरे में। ये कहकर जिनको फूं फां करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से आरम, ताए और जिन की हंसी निकल जाती है। यूनमिंग साइड पे आप आगे, आप ठीक है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही, मैंने अपने कमरे में क्या करना होता है?
ये तुम्हारा कमरा है? जी, किसने कहा तुमसे? मुझे आप ही ने कहा था, और आपने भी तो कहा था मैं इस कमरे से पैर नहीं बाहर निकालूंगी, जबकि तुम पैर बाहर निकालती हो रोज। वो तो फिर घर में तो घूमना फिरना ही होता है ना। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थका हुआ, मुझे बेआराम ना करना। मैंने तो नहीं थकाया आपको। हाँ, थकाने का इरादा है? नहीं, आप तो पहले ही थके हुए हैं। नहीं, आ जाओ, देख लो, थोड़ा सा थका दो और मुझे। क्या ख्याल है? हाँ? क्या मतलब है इस बात का? वही जो उस रात किया था, फिर से करते हैं, आ जाओ। क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक मजाक कर रही थी। मैं वो सब नहीं करना, मैंने नहीं करना। क्यों नहीं करना? बस तो हो जरा। मैं आपको सीधे तरीके से बता रही, मेरे पास नहीं आना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। क्या करोगी? हाँ। आय, क्या हुआ आपको? मेरा सर। आप यहाँ बैठे, मुझे मुझे बताएं कि क्या हुआ है? हाँ, मेरा सर गया। हाँ, बगैर तो ने पता नहीं क्या पिला दिया मुझे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अब आप बैठे, मैं पानी पानी, ये पानी पी लिया आप। थोड़ा पी लें, इतना पी रहे हैं। सुने? हाँ। क्या हो गया? आप ठीक है? पास आओ मेरे। क्या? पास आओ मेरे। हाँ, क्या करें? मैंने नहीं आना, छोड़े मुझे। कहाँ जा रही हो? मेरी मदद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्या करें? मैं नहीं आना आपके पास, दूर मुझसे। जिमिन, कमरे से बाहर चली जाओ, ये तबीयत खराब हो रही है। ठीक 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 है। इससे पहले कि जिमिन वहां से भागती, यूंगी खुद पर कंट्रोल खो देता है और जिमिन को हाथ से पकड़कर बेड पर फेंक देता है। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे नहीं जा सकती तुम। मुझे छोड़ो, मुझे डर लग रहा है आपसे। मुझे डर लग रहा है आपसे, तो नहीं मुझसे। मामा, खबरदार, आवाज ना आए तुम्हारी। देखो, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, जिमिन मेरी मदद करो। नहीं, मेरे पास नहीं आना। नहीं, मामा, आती, मुझसे दूर है, मुझे डर लग रहा है आपसे। जिमिन, ऐसे नहीं मानोगी तुम। इसके साथ ही यूंगी अपना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खो देता है और वो जिमिन के कपड़े उतार कर बिल्कुल उसे अपने सामने लिटा देता है और अपनी 2 उंगलियां जिमिन के अंदर इन करता है। इसके साथ ही जिमिन की चीखें निकलती हैं। निकाले, इसे बाहर निकाले, मुझे दर्द हो रहा है अभी। बर्दाश्त कर मेरी चपना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, तुम्हें मजा आएगा। मुझे नहीं मजा आ रहा, मुझे दर्द हो रहा है। थोड़ा सा कितनी टाइट हो तुम। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ मेरे कैट अपने अंदर लेने के लिए। अभी मैं अपना आप तुम्हारे अंदर डालूंगा जिमिन। आप ही बचा ले, दूर है मुझसे, कितने गंदे हैं। गंदा तो भी मैं बना नहीं हूँ जिमिन। जाने दो अंदर। दूर दूर, बाहर निकाले, इतना बड़ा है, निकाले। मजा आ गया, कितनी टेस्टी हो,
कितनी टाइट, इतनी टाइट क्यों हो? मुझे क्या पता, मुझे बाहर निकालने अपना, हर्टिंग मी। आहिस्ता आहिस्ता करूंगा मैं, हाँ अब स्लो करूंगा मैं, बस सही, लेट जाओ, शाबाश। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ो जिमिन, पुरस्कून हो जाओ, समझो मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। ये प्यार नहीं है, मुझे बहुत बड़ा है अभी, नो अभी, ओनली डैडी, कॉल मी डैडी, डैडी, डैडी इट्स हर्टिंग। आराम से आराम से, ऐसे ही ऐसे ही, अपनी कमर को कर दो जिमिन, मेरे साथ हरकत करो, मजा आ रहा है, मजा, शाबाश, और मजा आएगा, बस रुकना नहीं, दर्द को भूल जाओ, रुकना नहीं है, मेरे साथ महसूस करो, मुझे अपने अंदर फील करो, पर ये बहुत दर्द भी हो रही अभी, मेरा बच्चा बस हो गया, आई एम कमिंग। कितनी गीली हो गई हो तुम जिमिन, तुम्हारे छोटे छोटे से बोब्स, क्या करें, इन्हें क्यों मुंह में ले रहे हैं, मजा मुझे, अरे कितने छोटे से, तुम्हें तो छोटे, ये भी तो छोटे होंगे, नहीं बड़ा कर दूंगा मैं, कैसे बच्चों की तरह कर रहे हैं, बच्चे समझ लो इस टाइम मुझे, पर नीचे से खुद ही कह रहे हैं डैडी, नीचे से डैडी बनना, ऊपर से बच्चा, मजा आ रहा है मेरी जान को, हाँ तुम्हारे छोटे छोटे से बोब्स, डैडी जी मेरी जान, मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है। सो गाइस, मुझे फिर से एडिट करना पड़ा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से जो मेरी वीडियो रिमूव हो गई थी, तो आप लोगों से सबसे ये मेरी दरख्वास्त से समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे कोई स्ट्राइक ना आ जाए, और मैं अब से ख्याल रखूँगी कोई इस तरह की ज़्यादा रोमांटिक पार्ट ना दूँ, ठीक है, लेकिन रोमांटिक होगा, मज़े का होगा, लेकिन ज़्यादा न्यूडिटी नहीं होगी, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये था इस स्टोरी का 7th वाला पार्ट जो कि फुल रोमांटिक है। प्लीज मुझे ब्लेम ना करें कि मैंने इतना रोमांटिक लिखा है, ठीक है, और आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं इसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा पसंद किया, और जो लोग मेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि वो मुझे बता रहे कि मुझमें क्या गलती है ताकि मैं अपनी गलती को ठीक कर लूँ। तो एक गलती जो मुझे बताई थी वो ये थी कि किसी ने कहा था कि मेरी ना आवाज़ जो है ना वो सही समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी आवाज़ रुकती नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है, वो बस मैं ना